रोजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए 16 मुल्कों के सफीर जम्मू में पुलिस और इंतजामिया के ऑफिसर्स के साथ मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान सफीरों ने सिविल सोसाइटी के मेंबरान, कारोबारियों से भी मुलाकात की और उनसे हालात के बारे में जानकारी ली। सफीरों ने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों और वाल्मीकि तबके के लोगों से भी मुलाकात की, जिन्हें सालों बाद आर्टिकल 370 के खात्मे की वजह से शहरियत मिल रही है। पनागुज़ीनों और वाल्मीकि तबके के लोगों ने सफीरों को जानकारी दी कि कैसे आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद उन्हें सालों बाद इंसाफ मिला। के एनवाई से मिलने के लिए जगती माइग्रेंट कैंप, जो कि यहाँ पे डिस्प्लेस जो माइग्रेंट हैं, हिंदूज हैं जो कश्मीर घाटी से 30 सालों से डिस्प्लेस होके आए हैं, वो यहाँ पे जो है उनसे मिलेंगे। और यहाँ पे बाहर ही देख लीजिए कि किस तरीके से बैनर्स लगा के, पोस्टर्स पकड़ के जो यूथ है वो ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे वो क्यों खड़े हैं और कितने सालों से यहाँ पे हैं। आप एनवाई से मिलेंगे, क्या कहेंगे, अपनी क्या बातें उनसे बताएंगे? सर, मेरा नाम रविंदर कोल है। हम जो ये इंटरनेशनल फिगर्स जो आते हैं, इनको ये समझाना चाहते हैं कि इंडिया में आजकल फ्री कश्मीर का बड़ा एक नैरेटिव चल रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित असली सफरर है। 1990 में जो इस्लामिक टेररिज्म कश्मीर में हुआ, जहाद जिसको ये बोलते थे, उसमें क्या क्या नारे लगते थे, क्या क्या बोलते थे ये, तो उनको ये कन्वे करना चाहते हैं कि भाई कश्मीर को एक फ्रीडम चाहिए इस्लामिक टेररिज्म से, वो एक शांति का वातावरण बन जाएगा, कश्मीरी पंडित अपने घरों में जाएंगे। सो ये ज़रूरी है कि जो इस्लामिक टेररिज्म वहाँ पे अभी भी 30 साल से स्टैंड कर रहा है, उसका ISI जिम्मेवार हो, उसका JKL जिम्मेवार, कोई भी जिम्मेवार हो, तो उससे ये खाली होना चाहिए इस्लामिक टेररिज्म से। वो ऋषियों की और मुनियों की धरती है, उसमें हम फिर बसेंगे, फिर रहने के लिए जाएंगे। देश भर में आजकल जो एक भेड़चाल चल पड़ी है, फ्री कश्मीर, तो क्या लगता है आपको कि फ्री कश्मीर क्या है? और आपका जो कश्मीर था, यहाँ से आप उजड़ के आए हो, यहाँ पे पिछले 30 सालों से रह रहे हो, वो सही कह रहे हैं या आप सही? सर, हम सही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं फ्री कश्मीर फ्रॉम इस्लामिक टेरर। एक मेजर पॉइंट जो था जिससे कश्मीरी पंडित बाहर निकला अपने घरों से, वो क्या था? इस्लामिक टेरर। आज 19 जनवरी 2020 को 30 साल हो जाएंगे कश्मीरी पंडित को अपने घर से बाहर निकले हुए। जो कश्मीर में जो पत्थरबाजी करते हैं, उन्हें कहा जाता है वो अनएम्प्लॉयड यूथ है। हमारे पापा जो यहाँ रहते हैं, सबके जो हमारे ओवरेज यूथ हैं, वो भी तो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। क्या वो भी पत्थर उठाएं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीरी पंडित की हर सांस में भारत माता की जय का नारा लगता है। इसलिए सिर्फ आज हम अपने पोस्टर इसलिए लाए हैं ताकि हम अपना मैसेज कन्वे कर सके और गवर्नमेंट तक पहुंच सके, क्योंकि 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। इस टाइम में कुछ डेवलपमेंट हमें दिखनी चाहिए थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फ्री कश्मीर का जो देश भर में नारा लग रहा है, स्टूडेंट्स का नारा लग रहा है, वो क्या लगता है कि आपको कि वो जो है वो क्या है? वो नारा जो है वो आपके लिए लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं वो फ्री कश्मीर वाला? सर, फ्री कश्मीर का नारा जो है ये गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, सही चीज़। आज हमने उस फ्री कश्मीर को एक अच्छा यूज़ किया, फ्री कश्मीर फ्रॉम इस्लामिक टेरर। तो यही इसलिए हम बताना चाहते हैं कि हमारा मेजर जो रीज़न था जिससे हम बाहर हुए, वो क्या था? इस्लामिक टेरर। अब कुछ इससे क्या करते हैं, इस नारे को अपनी पॉलिटिक्स में डाल देते हैं। आजकल आप देखते हो हर डिबेट में इस पे चर्चा हो रही है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात होती है, लेकिन वो गलत है। फ्री कश्मीर का क्या मतलब है? अब ने हम इसको डेफिनेशन दी थी, फ्री कश्मीर फ्रॉम इस्लामिक टेरर। तो का हाल जानेंगे, क्योंकि 30 साल से पंडित जो हैं इन्हीं कैंपों में जो है रह रहे हैं। जम्मू के माइग्रेंट्स कैंप जो है डिस्प्लेड पर्सन्स के लिए जो बनाए गए थे, और ये जो डेलीगेशन जो है ये 15 देशों के जो डेलीगेशन है यहाँ पे जो आए हैं, और अभी यहाँ पे जो है जैसे वो उतर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मिलिटेंसी प्रभावित जो लोग हैं उनसे जो यहाँ पे आके ये मिलेंगे और उनकी बात जानेंगे, उनसे मिलेंगे, बात क्या है, उनके क्या दुख हैं, क्या दर्द हैं, और मिलिटेंसी को लेके उनके क्या विचार हैं। ये जो डेलीगेशंस है, ये एनवाइस जो हैं यहाँ पे जो है मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। आपने 2 दिन के दौरे पे, जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे, आज इनका दूसरा दौरा हो रही है, आखिरी मीटिंग है, और इसके बाद जो है ये अपने एनवाइस में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इनका जो है यहाँ पे जो है इस्तकबाल जो है कितना ट्रेडिशनल तरीके से जो है कश्मीरी तरीके से इनका यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है। और यहाँ पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों से जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उनको एक उम्मीद बंधी है कि जो है कश्मीर
कश्मीर जो है, इन लोगों को जो हम अपनी बात सुनाएंगे, अपने दुख दर्द सुनाएंगे, तो फ्री कश्मीर फ्रॉम इस्लामिक टेररिज्म जो है वो उनका जो नारा है, यहाँ से जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का है उनका वो नारा जो है, वो नारा लेके वो यहाँ से जो है उनका सुन के वो जाएंगे और अपने अपने देशों के जो सरकारें हैं उनको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से एक कम्युनिटी को, जो हिंदू कम्युनिटी को वहाँ से निकाल दिया गया मिलिटेंसी की आड़ लेके, और उसको सब करते हुए किया गया। देख सकते हैं कि इस तरीके से ट्रेडिशनल यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे इस्तकबाल हुआ। ये 15 देशों का जो ये डेलीगेशन है यहाँ पे जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स की पूरी बातें यहाँ पे सुनेगा, क्योंकि सुबह से वो तैयारी कर रहे थे बताने के लिए कि यहाँ पे क्या कुछ उनके साथ 30 साल उनको होने लगे हैं अपना घर छोड़े हुए, और किस तरीके से उनको किन मुश्किलातों के साथ उनको यहाँ पे सामना करना पड़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं यहाँ पे इन एनवाई के जो लोग हैं, सदस्य जो हैं, राजनयिक जो हैं, उनको जो है बताएंगे। पर्सन अजय जाडू के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। बढ़ते आगे, पीडीपी में उठ रहे सियासी तूफान को थामने के लिए पीडीपी ने गुज़िश्ता दिनों एलजी मुर्मू और जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए सफीरों से मिले पीडीपी लीडरान को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। ये सभी लीडरान खुलकर 370 के खात्मे की हिमायत कर रहे हैं और एलजी मुर्मू और सफीरों के सामने भी यही बात दोहराई। जिन लीडरान को बर्खास्त किया गया उनमें दिलावर मीर, रफी अहमद मीर, राजा मंसूर, जावेद बेग, अब्दुल मजीद पड, रफी अहमद मीर, अब्दुल रहीम राथर, नूर मोहम्मद शेख, साबिक एमएलसी जफर मनहाज शामिल थे। वहीं आज बड़गाम के मुंतजिर मोयुद्दीन यावर, मीर शौकत गयूर ने पार्टी की मेंबरशिप से बीते रोज इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि शाह मोहम्मद तांत्रे भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसे उन्होंने सियासी नुक्ते नज़र से देखा और अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने अपने जी इज़्ज़त साथियों के साथ कल खिलवाड़ किया। हालांकि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक्शन करने वाला कौन? अगर उनकी प्रेसिडेंट बंद है, अगर उनके वाइस प्रेसिडेंट बंद है, अगर उनकी डिसिप्लिन कमेटी बंद है, अगर जनरल सेक्रेटरी बंद है, तो ये जिन कौन सा है? ये किस बोतल में जिन है? ये कहाँ पे ये जिन है जो किसी को दिखाई नहीं देता है? हमें लगता है यही जिन कहीं कश्मीर में सियासत भी तो नहीं यही चला रहा था, यही हुकूमत भी तो नहीं चला रहा था उनके टाइम में। इस जिन को सामने आना पड़ेगा, जो भी ये जिन है। क्यों बोतल में जहाँ ये जिन छुपा हुआ, इसको शायद आप सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि इसको नंगा किया जाए। ये है कौन? अगर उनकी पूरी लीडरशिप बंद है तो निकाला किसने? डिसिप्लिनरी कमेटी कौन? वो भी बंद, सब कुछ बंद। खैर मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये उस पार्टी का अपना मसला है। लेकिन जो लोग जिन्होंने खिदमत की होगी आवाम की, सियासी लीडरान हो, सियासी वर्करान हो, उनके लिए मेरे पास बिल्कुल मैं उनको पूरी इज़्ज़त दूंगा जिसके वो मुर्तकब लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया। मैं कौन होता हूँ इज़्ज़त न देने वाला। बढ़ते खबरों में आगे, पुंछ में बगैर उकसावे के पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से की गई इस फायरिंग में फौज के 2 पोर्टर शहीद हो गए, जबकि उनके 3 साथी शदीद तौर पर जख्मी हैं। गोलीबारी के बीच फौज के जवानों ने पोर्टर्स का रेस्क्यू किया और उनका फर्स्ट एड किया। आज पाकिस्तान की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में फिर से सीज फायर वायलेशन किया गया। इसमें हमारे जो 5 आर्मी के पोर्टर, जो कि आर्मी के साथ एज ए पोर्टर वर्क कर रहे थे, 5 हमारे बाशिंदे जो है वो घायल हुए। उसमें से 2 को अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है और कंटिन्यूस फायरिंग की वजह से जो हमारे अभी 3 अफराद, जो हमारे 3 पोर्टर अभी भी जख्मी हैं, उनका इवैक्यूएशन अभी तक नहीं हो पाया है। जेएनयू में हुए तशद्दुद पर मुंबई और डीयू में हुए मुजाहरे के दौरान फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराने और नारेबाजी करने के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना बाल ठाकरे के बैनर तले जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में आम लोग भी शामिल थे। इस दौरान लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। का प्रयास हो रहा है, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ खड़े हैं। कश्मीर फ्री हो चुका है, 370 से फ्री हो चुका है, उग्रवादियों से फ्री हो चुका है, कुंभा प्रस्ती से फ्री हो चुका है, अलगवादियों से फ्री हो चुका है, महिलाओं को आज़ादी मिल गई है इसलिए फ्री हो चुका है, और पाकिस्तानी सोच से फ्री हो चुका है। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, जो लोग मुंबई के अंदर कश्मीरी फ्री के नाम के नारे लगा रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं इंटरनेट फ्री होना चाहिए। अरे मेरे देश के सैनिक मर जाएंगे अगर इंटरनेट फ्री होगा।
पाकिस्तान चाल चलने का प्रयास करना चाहता है, इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं दे रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता उस इंटरनेट को अभी फ्री करने का प्रयास नहीं करना चाहती है तो मुंबई वालों को क्या तकलीफ है, जेएनयू वालों को क्या तकलीफ है, डीयू वालों को क्या तकलीफ है? तकलीफ जम्मू कश्मीर की जनता को होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता, मेरा एक सैनिक शहीद ना हो, लोग शहीद ना हो जाएं, इसको लेकर के हमको अभी फ्री कश्मीर के विषय के अंदर कहने वाले व्यक्तियों के मुंह पर चांटा लगाने का प्रयास करना चाहता हूं। और डीयू और जामिया मिलिया से कहना चाहता हूं, उनकी यार्ड के अंदर कुछ सियासतदान अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। हमें फ्री कश्मीर है, अब किसने क्या करना है। मोदी जी ने कश्मीर को फ्री कर दिया है।